बाद और पूछे? पूछ ही लो, आज तुम एक ही बात पूछना, मतलब 3 पूछ चुके हो। जैसे मतलब बोला जाए कि आपने कहा कि कृष्ण जी कहते हैं कि मतलब साधु वो होता है जो मतलब कभी नहीं मतलब सोता है। तो जैसे मतलब बुद्ध पुरुष होते हैं तो वो नींद में जाते हैं, तो वो मतलब सोते नहीं है, तो कैसे नींद तो कैसे पूरी? यार देखो ऐसा है ना, जब जब कृष्ण कहते हैं कि सन्यासी जागते पे भी सो लेता है, तो तुम उनकी एक बात नहीं सुनते हो जिसमें वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मतलब सब कुछ मैं हूं। अब सब कुछ मैं हूं तो फिर कैसे हूं? मैं यहां सो गया, अब अमेरिका वाले तो जग रहे हैं, तो मैं तो ब्रह्म हूं, अमेरिका वालों में भी तो मैं ही हूं, वो जग रहे हैं। अब सब इकट्ठे तो सो नहीं जाते। ये बड़े बहुत टेक्निकल तरीके का झूठ है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा भी। ये बहुत टेक्निकल तरीके का बोला गया झूठ है। वो ब्रह्म है, अब ब्रह्म है तो सब में वो हैं, और सब इकट्ठे सोते नहीं, तो सन्यासी तो सोकर भी नहीं सोता है। ये है इसका बात। ये बहुत टेक्निकल झूठ बोला गया, मैं तुम्हें सच बता दूं। सन्यासियों से बच के रहना, वो बहुत टेक्निकल झूठ बोलते थे, आम आदमी की समझ में भी नहीं आता था। जैसे कि वो टेक्निकल झूठ जो बोला था, आप सोचो, कृष्ण ने ये बात कही, ये वही कृष्ण है जिन्होंने कहा अश्वत्थामा मर गया। टेक्निकल झूठ, ये टेक्निकल झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये कभी झूठ नहीं बोलते। इनके झूठ इतने टेक्निकल होते हैं कि अगर कोई पूछे तो उससे कहेंगे हम तो सच ही बोले थे। अब जैसे ओशो से किसी ने पूछी कि आपने किसी स्त्री के साथ संभोग किया, अब वो किसी स्त्री का कह देते हाँ मैंने किया, तो लोग नाम पूछते। अब नाम पूछते तो खुल जाता सारा रहस्य, क्योंकि सच बोलना है, ये वो अंदर से हैं। ओशो अंदर से जानते हैं सच बोलना, लेकिन वो जानते हैं कि अगर मैंने बोला हाँ मैंने किया, इतनी स्त्री से किया, 2-3 स्त्री से, तो नाम पूछ लेंगे, नाम पूछेंगे, सारा राज पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वो टेक्निकल झूठ बोलते हैं। हाँ मैंने तो अनंत स्त्रियों से प्रेम किया, अनंत स्त्रियों से। अब अनंत के तुम नाम नहीं पूछोगे, उनका सच भी हो गया और राज खोला भी नहीं। देखो, एक अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई शीला की। शीला ने उसमें एक बात कही, मैंने छोटी सी देखी, इसलिए देखी क्योंकि दिव्या देख रही तो उसने मुझे दिखाया कि शीला पे ये देखो बोल रही, बहुत अच्छी सी कुछ बात थी उसमें। शीला ने बात कही कि भगवान जो थे, मतलब ओशो के संबंध में बात कही कि भगवान जो थे उनकी बातों में बहुत कंफ्यूजन था। समझो बात को, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। शीला ने कहा कि जब मैं उनसे जुड़ी थी और जब उन्होंने मुझे सचिव बनाया था, उस समय मैंने ये चीज देख ली थी कि इनकी बातों में बहुत कंफ्यूजन है, और जिसकी बातों में कंफ्यूजन है वो बेस्ट प्रोडक्ट है दुनिया में बेचने के लिए। बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि कंफ्यूजन ही बिकता है, सोल्यूशन नहीं बिकता। मैं बिल्कुल क्लियर कट सोल्यूशन हूं, इसलिए बिक नहीं पा रहा। कंफ्यूजन छोड़ देता, परमात्मा को पाओ, कुंडली जगाओ। अब ना साली जगती है, जगाए पड़े, मारो धक्का। अब मैं कहूं साले को रोज तुम 25 गुब्बारे फुलाओ और एक भी फूटने ना पाए, और तब तक फुलाओ जब तक उसमें एक भी इंच जगह है। इस ढंग से फुलाओ कि वो 1 इंच भी ऐसा ना लगे कि और फुलाया जा सकता था, और फूटे भी ना। 25 गुब्बारे प्रतिदिन 108 दिन तक जो व्यक्ति फुला लेगा उसकी कुंडली जग जाती है। धंधा चालू है। अब मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा। एक बात और कंफ्यूजन का धंधा होता है बेटा। देखो, तुम एक एक बात बहुत पूछ चुके हो, तुम 4 बार हो चुकी हो, फिर तुम एक ही बात पूछ रहे हो। एक बात सिर्फ आप बता दीजिए बस। मैं चलो, अब तुम मुस्कुरा बहुत रहे हो, चलो इसी मुस्कुराहट पे एक बात हो। सर मतलब ये एक बाहर से बात करके एक फायदा मुझे कुंडली हुआ है अभी। ये तो मैं अपने आप बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो वो उससे मतलब काफी मुझे आराम हो गया है। वाह, मतलब साला इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी लोगों के सर दर्द दूर करने का काम आ रहा है क्या है यार? तुमने भी बिल्कुल कर दी ना टुच्ची बात। अरे कुंडली उंडली जगी होती, कुछ बात होती, सर दर्द दूर हो गया। नहीं सर, मुझे सब चाहिए। मैं मतलब ज्यादा थोड़ा घबराया हुआ, आपसे कभी बात नहीं किया हूँ, मेरी जिज्ञासा आदत थी बात करने की। देखो बेटा, एक सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात।
सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत हलर चलर होती हैं उसकी बातें सुनने से आपका सर दर्द हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति अंदर से शांत है तो उसकी बातें सुन के सर दर्द खो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। और इसी सिंपल के साथ बात के साथ मैं ये सेशन समाप्त कर रहा हूँ। आगे मौके मिलेंगे, तैयार रहना अपना नंबर उठा के, और फिर हम नहीं बात तो करेंगे। मुझे जो कहनी थी वो बात मैंने कहा ही नहीं सर। मुझे एक नहीं बात बेटा, और अब मैं सुननी नहीं, अब मैं सुननी नहीं, तो ये तो बात अनंत नहीं, है। वो तो मेरा जो दिक्कत था उसके बारे में कहा था, जो मुझे पूछना था वो मैं कह नहीं तो अब वो अगली बार के लिए, आज इतना ही। प्रणाम।